नमस्कार दोस्तों, बड़ौदा बीएनपी पारिबास ने एक नया एनएफओ जारी किया है। एनएफओ का नाम बड़ौदा बीएनपी पारिबास इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव फंड ऑफ फंड है। आज इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, हमारे गाइडेंस में निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस स्कीम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं 500 रुपये से कर सकते हैं, लमसम 1000 रुपये से कर पाएंगे। इनिशियल लेवल पर 10 रुपये की एनएवी मिलेगी। 9 मई 2025 से स्कीम में आप अप्लाई कर सकते थे। 21 मई लास्ट डेट है। बेंचमार्क हिस्सा निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स 60% इसका रहेगा। निफ्टी आर्बिट्रेज इंडेक्स 40% इसका रहेगा। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। स्कीम ओपन एंडेड है और प्लान बाय डिफॉल्ट ग्रोथ है। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि यह जो स्कीम है ये डेट प्लस आर्बिट्रेज का एक पैकेज है, जिसमें 60% का जो फोकस है वो डेट पे है, डेट इंडेक्स फंड पे, एंड जो 40% का फोकस है वो आर्बिट्राज इंडेक्स फंड पर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो कुछ भी एग्जिट लोड नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है। रिस्क मॉडरेट है। जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो चाहते हैं कि यार कम रिस्क रहे, भले से पैसा कम मिले, तो इनके लिए बेस्ट है। कैटेगरी की बात करते हैं, एफओएफ डोमेस्टिक इसकी कैटेगरी है। फंड ऑफ फंड डोमेस्टिक कैटेगरी है। फंड मैनेजर इसके कौन है, तो मिस्टर प्रशांत पिंपल है एंड मिस्टर नीरज सक्सेना है, जो लोग मिलके इस फंड को मैनेज करेंगे। बात करते हैं प्लान, डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान मिल जाएगा। डेट में मिनिमम 50% एक्सपोजर रखना जरूरी है। मैक्सिमम 65% रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और आर्बिट्राज में मिनिमम 30% है और मैक्सिमम 50% तक रखा जा सकता है। 5% फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे मनी मार्केट में लगाना चाहे तो लगा सकता है। बात करें एक्सपेंस रेशियो, अप टू 2% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि एयूएम के बढ़ने के साथ कम हो जाएगा। आइए स्कीम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली ये जो स्कीम है डेट फंड में 50 से 65% का पोर्शन एलोकेट करेगी। अब यहाँ पे मैक्सिमम 65% है, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। और ये पूरी तरह से फोकस किया जाएगा बड़ौदा बीएनपी पारिबास म्यूचुअल फंड पे एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे। मनी मार्केट में मिनिमम 5% तक लगाया जा सकता है। सेकंड, आर्बिट्राज फंड की बात करते हैं तो 30 से 50% का एक्सपोजर आर्बिट्राज फंड में हो सकता है। और जो आर्बिट्राज फंड में जिसमें पैसा लगेगा वो बड़ौदा बीएनपी पारिबास आर्बिट्राज फंड है। अब यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। इसमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है यार, कहीं अगर एक मार्केट में सस्ता है दूसरे मार्केट में महंगा है तो सस्ते वाले मार्केट से खरीद के महंगे वाले मार्केट में सेल कर देंगे। इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो प्रॉफिट जनरेट होगा, वो आपका फायदा हो गया। बात करते हैं होल्डिंग पीरियड की। तो अगर आप 24 महीने या फिर इससे ज़्यादा अगर आप 24 महीने या फिर इससे कम होल्ड करोगे तो आपको, अगर डेट फंड में आपने निवेश किया हुआ है तो डेट फंड में इन्वेस्टर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड में किया है तो आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फ़ायदा ये है कि अगर आप 24 महीने से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आ जाएगा। तो डेट फंड के केस में यहाँ पर भी आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ता है। लेकिन इनकम प्लस आर्बिट्रेज फंड ऑफ फंड में आपको सिर्फ 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। सेकंड चीज़ ये है कि आपको एक्स्ट्रा लेयर प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात करता है, यानी कि एफओएफ एंड अंडरलाइंग स्कीम रिलेटेड टू डबल फिल्टर के माध्यम से आपको एक्स्ट्रा लेयर प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलेगा। ईज ऑफ हैंडलिंग, क्योंकि सिंगल एनएवी होगी तो इसे हैंडल करना बहुत आसान होगा, क्योंकि आपका जो एक्सपोजर है वो डेट और आर्बिट्राज दोनों में है, बट इन दोनों को मिक्स करके सिंगल एनएवी बनाई जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और टैक्स फ्रेंडली है, क्योंकि अगर आप लंबे यानी 24 महीने या फिर इससे ज़्यादा होल्ड कर लेते हो पैसा तो सिर्फ आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और यह टैक्स नॉर्मली इक्विटी पर लगता है। तो चूंकि यहाँ पे आप निवेश करोगे तो आपको इक्विटी वाला टैक्स स्लैब मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, कोई टैक्स इम्पैक्ट नहीं होगा अगर आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस होता है तो ये भी एक फ़ायदे वाली बात हो गई। कुछ बेसिक रिस्क हैं जो कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये इन्वॉल्व भी होते हैं। अब रिस्कोमीटर की बात करें तो मॉडरेट रिस्क की बात करता है, यानी अगर आपका रिस्क मॉडरेट है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ये बेंचमार्क है और ये मॉडरेट रिस्क आपका स्कीम का रिस्कोमीटर है। तो फाइनली लास्ट बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि बहुत कम रिस्क लेके अच्छा खासा रिटर्न आपको बना लेना है तो ये स्कीम आपके लिए अच्छी खासी दिख रही है। साथ ही साथ इसमें डेट का भी एक्सपोजर है और आर्बिट्राज का भी एक्सपोजर है। डेट में थोड़ा सा बहुत हल्का सा रिस्क तो होता है, बट आर्बिट्राज लगभग रिस्क फ्री होता है। तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों का मिक्स है और इन दोनों के मिक्स के कारण आपको इक्विटी वाला टैक्स स्लैब मिल जाएगा। अगर आप 24 महीने या फिर इससे ज़्यादा होल्ड कर लेते हो तो टैक्स भी आप बचा पाओगे अच्छा खासा मात्रा में। जो आपका प्रॉफिट होगा उस पर आपको बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा।
रहेगा। थर्ड चीज़, जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा कम है, जो मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए सही है, क्योंकि यहाँ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट रिस्क भी आपका लिमिटेड होगा। तो अगर आप कम रिस्क में एवरेज रिटर्न पाके खुश हैं तो आपके लिए ये स्कीम अच्छी है। बाकी बाय डिफॉल्ट NFO है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो इसमें बना ही रहेगा। फिर भी अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। यह सिर्फ एजुकेशनल पर्पस की वीडियो है, कोई बाई सेल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। हमारे पास डेली SIP का भी ऑप्शन है, आप वो भी चूज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।